प्रधानमंत्री पाए हैं कि सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि राम मंदिर की हम तोड़ेंगे, राम मंदिर हम तोड़ेंगे। मैंने उसको ऑन कैमरा बोला था, राम मंदिर की एक ईंट निकलेगी तो तुम्हारे सर लगेंगे। 11 साल बेमिसाल कैसे? अगर ये वाली सरकार 1950 में बन जाती तो अपन लोग जैसे कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, उसके बाद रसिया, चाइना, फिर भारत का नंबर आता। अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार 1950 में बनी होती तो पहले कहते भारत सुपर पावर, उसके बाद और ऐसी खासियत जो आपके दिल को छू गई हो। दिल को छूने वाली खासियत बोलूंगा तो कहेंगे हिंदू मुसलमान कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने कांग्रेस का मुद्दा खत्म करा, जय श्री राम, राम मंदिर बनवाया। और लोग कहते हैं राम मंदिर को लाने वाले इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जिसका नाम लेते हैं लोग, मतलब अपने बावन सुन लिए क्या पाए, बाल छोड़ दिए। वो आयरन लेडी है, डायन लेडी थी। के 11 साल एक आम नागरिक कैसे देखता है? काफी अच्छा रहा। मोदी का जो कार्यकाल है काफी अच्छा है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो चीज ग्राउंड लेवल पे गरीब आदमी को मिल रही है। एक समय वो था कि गरीबों के पास अपना मकान नहीं था, बाकी मोदी जी की सरकार में और उत्तर प्रदेश में बैठी आदित्यनाथ योगी महाराज जी की सरकार में हर गरीब के पास अपना एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, हर गरीब को मिल चुका है। देखिए, मैं यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आज की खतरनाक जगह से रहने वाले हैं। एक जमाने में एक समय था कि आजमगढ़ में माफियों का बोलबाला था, बाकी आज विकास का बोलबाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो गुंडों का बोलबाला था, माफियों का बोलबाला था, बाकी इस समय नहीं है। हम लोग दिल्ली वासी अगर आजमगढ़ का नाम सुनते थे तो थोड़ा सा लगता है अरे यार आजमगढ़। कुछ लोग थे जिन्होंने आजमगढ़ को बदनाम कर दिया, बाकी अब वो चीज नहीं है। देखिए, अगर रात में भी अगर यूपी में आजमगढ़ हो गया, ये गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये जो हो गया। अब देखो, आज की जो पोजीशन है, जो हालात हैं, कि अगर मैं 11 बजे भी रेलवे स्टेशन पे उतरूं साहेबगंज, तो मैं अगर पैदल भी मोबाइल लेके अगर जाऊं तो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पे मेरा घर है। अगर मैं पैदल भी जाऊं तो किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे मोबाइल पर हाथ लगा दे। एक समय वो था कि बैंक से पैसा लेकर आप घर तक नहीं पहुंच पाते थे, लेने वाले ले लेते थे। वो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो योगी जी की सरकार नहीं थी। बाकी मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो मुद्दे पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना गरीब आदमी को मिल रहा है, वो चीज मिल रहा है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार ने नकेल कसा है, काफी कसा है। पहले क्या था, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे था, बाकी इस समय भ्रष्टाचार को उन्होंने काफी कंट्रोल कर लिया है। क्राइम को भी दे, आप उत्तर प्रदेश के हालात को आप देख रही हैं, बड़े बड़े माफिया जो है अब थर्रा रहे हैं, डर रहे हैं, कांप भी रहे हैं। और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं था। क्यों हाथ कहाँ डाला हो तो मैं पूरी सरकार की बात बता रहा हूँ, पूरी सरकार की बता रहा हूँ कि लोगों के ऊपर हाथ डालना इतना कोई आसान काम नहीं था। उत्तर प्रदेश को चलाना भी सबके बस के बाहर की बात है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने अगर 10 साल चलाया है तो है हमारे आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी, जिन्होंने एक भी दंगा नहीं होने दिया। अगर कोई गलत काम अगर आज आपने कर दिया तो सुबह तक बुलडोजर तैयार है उनका। मैंने कि 11 साल की सरकार में 11 साल की सरकार में यूपी की तो क्या कल बहुत अच्छे से हुई है। हम आपसे बने रहेंगे, हम और लोगों से बात करेंगे, हम आपसे बने रहेंगे। कैसे देखते हैं सरकार के 11 साल? देखो, 11 साल के अनेकों काम है नरेंद्र मोदी ने जो 10-11 साल के अंदर किया है। मैं एक काम से बहुत बढ़िया खुश हूँ, जो हमारी गांव की औरतें जो पेट पकड़ के बैठी रहती थी शाम तक, वो वाला काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया। जो घर घर जो शौचालय बनवाया ना, सबसे बढ़िया काम किया है नरेंद्र मोदी ने। जो गाँव की औरतें, और शहरों में भी था ऐसा, तो वो वाला काम बहुत बढ़िया करा नरेंद्र मोदी। हम एक एक मुद्दे लेंगे। सरकार के 11 साल में कोई एक स्पेशल जो आपके दिल को छू गया हो सरकार का काम? 11 साल बेमिसाल कैसे? अगर ये वाली सरकार 1950 में बन जाती तो अपन लोग जैसे कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, उसके बाद रसिया, चाइना, फिर भारत का नंबर आता। अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार 1950 में बनी होती तो पहले कहते भारत सुपर पावर, उसके बाद और नंबर आता। ऐसा बेमिसाल। उसके अलावा देख लो, देश के लिए हर रक्षा के लिए 80 हथियार बंद आए, चारों तरफ सड़कें बंद आई, यानी खूब एक एक पॉइंट लेंगे, सबसे लेंगे सब कुछ अच्छा काम। हाँ।
काफी सरकार के हाँ हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं कि सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। हमें अपने ऐसे प्रधानमंत्री पर ना अभी आपने देखा भारत और पाकिस्तान का भी मुकाबला चला जिस पर केंद्र में बैठे मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को घुटने के बल पे लाके खड़ा कर दिया, उसकी कमर को तोड़ दिया चारों तरफ से। यही तो मोदी जी की कूटनीति थी। मैं इनकी कूटनीति की बहुत सराहना करता हूँ। ये आप ही के इसी पर एक क्वेश्चन आ रहा है। इन्होंने कहा कि घुटनों पर ला दिया था, मौका भी हमारे पास था, दस्तूर भी हमारे पास था, मुद्दा भी हमारे पास था, तो क्यों ना इस चीज को जीत ही लिया जाता, क्यों इसको पेंडिंग में अभी छोड़ दिया? सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटी सी की और उसके बाद उसको रोक दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात है खड़गे ने क्या बोला था कि आपने कदम पीछे क्यों हटा लिए। हमने तो विपक्ष तो यही बात, हमने कदम बढ़ाए तो सही, तुमने तो बढ़ाए भी नहीं। तुम्हें तो अपने कदम तो टूटने का डर था। नहीं कदम तो बढ़ाए थे, 72 में भी कदम बढ़ाए थे, 65 में बढ़ाए, 63 में बढ़ाए, 92,000 सैनिक छोड़े भी थे। इंदिरा गांधी आयरन लेडी जिसका नाम लेते हैं लोग, मतलब अपने बावनसौ नहीं क्या पाए, 92,000 छोड़ दिए। वो आयरन लेडी है, डायन लेडी थी। बताइए आप, जनता देगी इसका जवाब। हाँ वही है ना, जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दे दिया, इसलिए मोदी जी के 11 साल पूरे हुए। कोई एक ऐसी खासियत जो आपके दिल को छू गई हो? दिल को छूने वाली खासियत बोलूंगा तो कहेंगे हिंदू मुसलमान कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने कांग्रेस का मुद्दा खत्म करा, जय श्री राम, राम मंदिर बनवाया। और लोग कहते हैं राम मंदिर को लाने वाले मोदी जी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मोदी जी की औकात नहीं राम को लाने की, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो कांग्रेस के कार्यकाल में भी थी, तब क्यों नहीं आया, तब क्यों नहीं बना? पैसा जनता ने दिया, मोदी जी या सरकार ने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में बना क्योंकि मोदी जी का डंडा सख्त था राम मंदिर के लिए, क्योंकि भाजपा का एक संकल्प था कि राम मंदिर हमने बनाना है। लोग कहते थे आपने डेडलाइन दे तो हेडलाइन दे तो डेडलाइन नहीं देते। मोदी ने डेडलाइन भी खत्म कर दी, राम मंदिर को सामने दे दिया। एक मेरे को बंदा बोला था, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कि राम मंदिर की हम तोड़ेंगे, राम मंदिर हम तोड़ेंगे। मैंने उसको ऑन कैमरा बोला था, राम मंदिर की एक ईंट निकलेगी तो तुम्हारे सर लगेंगे एक ईंट की जगह। राम मंदिर को कोई हलवा नहीं है जो तोड़ने की बात करोगे। हम राम मंदिर के लिए एक सर काटने का भी वादा रखते हैं, क्योंकि राम हमारे पिता हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और लोगों से पूछते हैं सरकार के 11 साल में कोई एक चीज, एक आम नागरिक होने के नाते क्या देखते हैं, ऐसी खासियत क्या नजर आती है? अच्छा है, बीजेपी है, हम यहाँ पे खड़े हैं, बीजेपी है तो हम यहाँ जिंदा है, बीजेपी है तो हम घर है, बीजेपी कोई एक खासियत, एक आम नागरिक होने के नाते? एक नहीं है, कई है। एक बोलेंगे क्योंकि जनता बहुत है, मुझे सबसे एक है कि हमारे को अयोध्या में राम मंदिर मिला, वही बहुत है। और वो अगर कांग्रेस दे देता तो आज हम कांग्रेस की तारीफ करते, लेकिन वो बीजेपी में मिला तो बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है। देखा हमारे 27 आम नागरिक मारे गए, किसी बाप ने अपना बेटा खोया, किसी पत्नी ने अपना पति खोया, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया। इसका जवाब केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, क्योंकि उन आतंकवादियों ने कहा था तुम जाके मोदी जी को बता देना। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अगर उन्होंने ये बोला होता कि तुम जाके आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को बता देना तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। इस चीज में आपको चैनल की बात से बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी और योगी जी में अंतर है। मोदी जी एक्शन लेने में थोड़ा डिले करते हैं, बाकी योगी जी का एक्शन होता है तुरंत होता है, गाड़ी पलटो ठोको। जनता समझ सकती है कि योगी जी कितना दिलों में समाये हुए हैं। एकदम योगी जी 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, योगी जी ही पीएम पद के दावेदार हैं। इस चीज में अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। मोदी जाएंगे और योगी आएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने, धन्यवाद।